हेलो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 15 में आते हैं। हमारे पास ये है, हाउ मेनी नेचुरल नंबर्स लेस देन 1000 आर डिविजिबल बाय 5 और 7 बट नॉट बाय 35। अब देखिए, हमें एक तो ये दिखाना है, देखना है कि 5 से डिविजिबल हो या फिर और बोला हुआ एंड नहीं बोला हो। ठीक है, या तो 5 से डिविजिबल हो, 7 से डिविजिबल हो और 35 से डिविजिबल ना हो। एक एग्जांपल ले लेते हैं। पहले मान लिया कि 100 से छोटे नंबर जो 5 से डिविजिबल है। अब 5 से डिविजिबल जैसे अगर हम देखें तो वैसे तो ज़्यादा हो जाएंगे, 20 हो जाएंगे। ठीक है, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40 ऐसे चलते रहेंगे। फिर 7 से डिविजिबल वाले भी काफ़ी होंगे, 7, 14, 21, 28, 35 और हमारे पास आगे जाके 42, 49 ऐसे। और हमें 5 और 7 या मतलब ये सारे काउंट करने हैं, बस 35 के मल्टीपल नहीं चाहिए। अब जैसे यहाँ पर ये 35 ये नहीं काउंट करना, आगे जाके इसमें 70 भी आएगा और यहाँ भी 70 आएगा तो वो भी काउंट नहीं करना। अब हम 5 और 7 के मल्टीपल को ऐड करें तो सब एक एक बार ऐड हो जाएंगे, लेकिन ये जो 5 और 7 का एलसीएम है 35, वो उसकी डुप्लीकेसी हो जाएगी। यहाँ पर 2 बार ऐड हो जाएगा। मतलब 5 के मल्टीपल कितने हैं और 7 के मल्टीपल कितने हैं उनको सिंपल ऐड कर दें। ठीक है, तो हमारे पास ये 35 या 35 के मल्टीपल की डुप्लीकेसी हो जाएगी। अगर मुझे यही क्वेश्चन ऐसा होता कि लेस देन 100, तो लेस देन 100 के लिए पहले मैं देखता 5 के मल्टीपल कितने हैं। तो 5 के मल्टीपल, 5 क्रॉस का मतलब 5 के मल्टीपल, 5 के मल्टीपल मैं 100 को 5 से डिवाइड कर लेता, मैं बोलता 20। लेकिन क्योंकि लेस देन 100 बोला है तो मैं बोलता 19, क्योंकि 100 को काउंट नहीं करना ना, 95 तक ही काउंट करना है। 5 से लेके 95 तक ही काउंट करना है, 100 को काउंट नहीं करना। लेस देन 100 बोला हुआ, लेस देन इक्वल टू 100 बोला होता तो हम बोलते हैं 20। ऐसे 7 के मल्टीपल, 7 के मल्टीपल कितना होगा, 7 के डिवाइड 100 को मैं 7 से डिवाइड कर देता सीधा, तो 14 पॉइंट समथिंग आता है। 14 7 या 98, तो ये होते हैं 14 नंबर्स में 19 नंबर ऐसे होते हैं, यहाँ 14 नंबर ऐसे होते हैं जो 7 के मल्टीपल होते हैं। अब 35 के मल्टीपल कितने होते हैं 100 से, तो 100 को 35 से डिवाइड करूं तो 35 2 जा 70, 35 का तीसरा मल्टीपल 105 होता है 100 से ज्यादा, तो 35 के ऐसे होते हैं 2 मल्टीपल। अब मैं जब इन दोनों को ऐड करूंगा तो ये हो गया मेरे पास 33। हमारे पास 5 या 7 के मल्टीपल हो गए 33, लेकिन यहां पर इसमें 35 का मल्टीपल इंक्लूडेड है और यहां भी 35 का मल्टीपल इंक्लूडेड है। तो 30 जब इनको ऐड कर रहा हूं 33, इसमें भी 30, जैसे यहां पर भी 35 70 आएगा, यहां पे 35 70 आएगा। तो 2 बार तो इसमें है 35 के मल्टीपल, 2 बार इसमें, 4 बार है टोटल। तो बेसिकली ये माइनस करना है। तो ये जो 35 के मल्टीपल हैं, ये नंबर में तो वैसे 100 से नीचे 2 हैं, लेकिन वो 35 के मल्टीपल इसमें भी होंगे, इसमें भी होंगे। इनको ऐड करने पर उनकी डुप्लीकेसी हो जाएगी। ठीक है, तो बेसिकली क्या करना है, इस 33 में से माइनस करना है इसका डबल 4, तो टोटल होंगे 29 नंबर्स ऐसे जो कि 5 या 7 के मल्टीपल होंगे लेकिन 35 के मल्टीपल नहीं होंगे। अब इसी चीज को 1000 पे अप्लाई करना है। अब देखिए, ये वैसे करने के लिए हमारे पास ज्योमेट्रिकल एपी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन भी होता है कि हम देखें 5, 10, 15 एपी का फॉर्मूला लगाएं, लेकिन फॉर्मूला नहीं लगाना। बेसिकली आपको पता है कि 1000 से छोटे ऐसे नंबर अगर काउंट करने हैं जो 2 से डिवाइड होते हों, तो आप पूरा एपी का फॉर्मूला थोड़ी लगाएंगे। हमें पता है कि 1000 से छोटे आधे नंबर 2 से डिवाइड होते होंगे, आधे नहीं। हम बोलेंगे 500 होंगे, 500 नहीं, 500 ऑड नंबर, 500 इवन नंबर। 1000 से छोटे ऐसे नंबर जो 3 के मल्टीपल हो। अब हम एपी थोड़ी लगाएंगे, इसमें कॉमन सेंस है। ये पूरा हमने सीरीज एंड सर्ट्स में पूरा डिटेल में डिस्कस करा है, तो हम ये एपी थोड़ी लगाएंगे। हम सीधे 1000 को 3 से डिवाइड कर देंगे, तो हम बोलेंगे 333 नंबर 330, तो 1000 को 3 से डिवाइड कर देंगे, 333 नंबर हमारे 3 से डिवाइड होंगे या 3 के मल्टीपल होंगे। ठीक है, ऐसे ही 4 के मल्टीपल कितने होंगे, 1000 को 4 से डिवाइड कर देंगे, हम बोलेंगे ये हो जाएंगे 250। अगर 1000 को हटाना है 4 से डिवाइड कर देंगे ना 1000, तो 249 नंबर होंगे जो 4 से कैंसिल होंगे, क्योंकि 1000 भी 4 से कैंसिल होता है। तो ये बेसिक सी चीजें जो हमने पूरा डिटेल में डिस्कस करी हैं। तो अभी हमें 1000 के लिए देखना है, तो पहला ऐसा करता हूँ 5 के मल्टीपल और 7 के मल्टीपल ये ऐड करूंगा और इसमें से इसका जो रिजल्ट आएगा उसमें से डबल करके माइनस कर दूंगा, 35 का मल्टीपल। ठीक है, अब 5 के मल्टीपल निकालना है, 1000 को 5 से डिवाइड करूं तो कितना आया
200 है ना, लेकिन मुझे लेस देन 1000 देखना है, 1000 नहीं देखना, मतलब 995 तक देखना है, तो एक कम कर लूंगा, मैं बोलूंगा 199 नंबर्स ऐसे होंगे जो 5 से के मल्टीपल होंगे या 5 से डिवाइड होते होंगे। 7 के मल्टीपल देखना है 1000 से, तो 7 से डिवाइड कर लेता हूँ 1000 को, तो 7 1 जा 7, 3 0, 7 4 जा 28 और 2 0, ठीक है, और 7 2 जा 14, 142, ये हो गया 142 नंबर्स। अब इनको अगर मैं ऐड करूंगा, ठीक है, तो ये हो गया 1 और ये 10 और ये हो गया 4 और ये हो गया 341, ठीक है। लेकिन इसमें 35 के मल्टीपल ना 2 बार इंक्लूड हो चुके हैं, क्योंकि इसमें भी 35 के मल्टीपल होंगे, इसमें भी, वो 35 के मल्टीपल 2 बार हटाने हैं। अब 35 के कितने मल्टीपल होंगे 1000 से कम, तो 35 से डिवाइड कर लेते हैं, 35 2 जा 70, 70 तो 300 बचा, और 35 8, ठीक है, 35 8 जा 280, तो 28 होंगे, तो 28 इंटू 2 करना पड़ेगा, तो यहाँ पर 2 इंटू 28, क्योंकि 35 के 28 मल्टीपल है, तो वो 28 मल्टीपल यहाँ भी होंगे, यहाँ भी होंगे, इनकी डुप्लीकेसी हो जाएगी, तो डुप्लीकेट डेटा को हटाना है, तो -56 करना है, 28 56 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 285, तो हमारा 285 फर्स्ट ऑप्शन हमारा आंसर है। तो इस अगर कॉन्सेप्ट्स क्लियर हों तो काफ़ी जल्दी काफ़ी इजीली कर सकते हैं आप, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 में आते हैं। ये देखिए सीरीज एंड सर्ड्स से रिलेटेड क्वेश्चन, ये सीरीज से रिलेटेड क्वेश्चन था, ये सर्ड से रिलेटेड, सर्ड्स एंड इंडाइसिस का पूरा डिटेल में हमने डिस्कस करा है क्लासरूम में, ठीक है, अपने वीडियो लेक्चर्स में भी। तो देखिए इसका स्क्वायर रूट निकालना है, इर्रेशनल नंबर का स्क्वायर रूट के लिए हमने डिस्कस करा था, इसे हमें बनाना है a² + b² और इसे हमें बनाना है 2ab। तो अगर ये a² + b² + 2ab होगा तो इसका स्क्वायर रूट होगा a + b, क्योंकि a + b का होल स्क्वायर होगा ना, फिर ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा, स्क्वायर से स्क्वायर रूट हट जाएगा, रिजल्ट होगा a + b, ठीक है। तो अब हमें 2ab को 10√3 लेना है, तो इसका मतलब ab कितना होगा, a × b 5√3, 2ab की वैल्यू ये होगी। अब a और b को कुछ ऐसा लेना है कि उनके स्क्वायर का सम 28 आता हो। अब a × b को मल्टीप्लाई करके ये आ रहा, तो क्या पता a 5 हो और b √3 हो, क्योंकि दोनों को मल्टीप्लाई करके तभी तो 5√3 आएगा। अब इन दोनों के स्क्वायर का सम 28 आना चाहिए, तो इसका स्क्वायर होगा देखिए 25 और इसका स्क्वायर हुआ 3, √3 का स्क्वायर 3 हुआ, तो ऐड करके 28 आ रहा है, तो इसका स्क्वायर रूट क्या होगा a + b, तो 5 + √3 आएगा इसका स्क्वायर रूट, 5 + रूट, इसका आप स्क्वायर करेंगे तो यही आएगा। ये हमने सीरीज एंड सर्ड्स में पूरा डिटेल में भी डिस्कस करा था, ठीक है, आपको वो वाले वीडियो रेफर करने हैं सारे के सारे। उसके अलावा ये भी 2ab है और ये भी a² + b² होना चाहिए। तो अगर ये 2ab, ये बिना पेन चलाए निकलते हैं, पूरा हमने इतने अच्छे से प्रैक्टिस करी है क्लासरूम में कि बिना पेन चलाए सॉल्व होते हैं, ठीक है। ये 2ab है तो ab इसका मतलब कितना होगा 2√3, ये 2ab की ये 2√3 कैसे लिख रहा हूँ, क्योंकि 2ab = 4√3, तो कैंसिल हो जाता है ना। अब देखिए a और b को इस तरीके से लेना कि स्क्वायर का सम 7 आता हो, तो a को अगर मैं 2 लेता हूँ और b को √3 लेता हूँ, तो इनके स्क्वायर का सम, इसका स्क्वायर हुआ 4, इसका स्क्वायर हुआ 3, तो 7 आ रहा है, तो इसका मतलब 2, और यहाँ पर a² + b² -2ab, तो a - b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला है, बीच में माइनस है, तो इसका स्क्वायर रूट होगा a - b, मतलब 2 - √3, 2 - √3, ये स्क्वायर रूट होगा, तो ये हो जाएगा 5 + √3 -2 + √3, और ये हो जाएगा हमारा 3 + 2√3। अब हम ऑप्शन देखें तो ये क्लोज टू बोला हुआ है अप्रॉक्स, तो अप्रॉक्स वैल्यू देख लेते हैं, 3 + 2 × √3 की वैल्यू 1.732, और ये लगभग ऐड करें तो ये लगभग होगा, डेसिमल के 1 प्लेस तक देखना है ना, तो 3.5, डेसिमल के 2 प्लेस को 3.4 होगा, वैसे तो 3.5 लिख लिया, 6.5, तो हमारा आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व होना है। तो ये हमने काफी डिटेल में क्लासरूम में डिस्कस करा है। ये क्वेश्चंस जो है स्क्वायर रूट बिना पेन चलाए सॉल्व होते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में आते हैं। ये भी हमने परसेंटेज में डिस्कस करा था काफी डिटेल में। 25% मोर देन बी बोला हुआ, ए और बी। तो हम क्या कर सकते हैं, हमारे पास ए, बी, सी और डी। ए बी से 25% मोर बोला हुआ, बी सी से 40% लेस बोला हुआ, और सी डी से 40% मोर। मतलब ए की वैल्यू तब मिलेगी जब बी की वैल्यू पता होगी, बी बेस है इस परसेंटेज का। यहाँ पर बी की वैल्यू तब मिलेगी जब सी की वैल्यू मिलेगी, और सी की वैल्यू तब मिलेगी जब डी की वैल्यू मिलेगी। तो बहुत सिंपल है, हम डी को एज्यूम कर लेते हैं 100।
तो सारी चीज़ें काफ़ी ईजी हो जाएंगी। तो डी को 100 एज्यूम करने से क्या होगा, देखिए डी 100 है तो पहले इसको देखते हैं, सी 30% मोर है तो इसको 30% बढ़ाएंगे तो ये हो जाएगा 130, मतलब इसकी हेल्प से ये आया, डी की हेल्प से, क्योंकि ये जो लास्ट में लाइन है सी इज 30% मोर देन डी। अब सी की हेल्प से बी निकालेंगे, ये जो लाइन है बी इज 40% लेस देन सी, तो इसका 40% निकाल लेते हैं। इसका 10% है 13 और 40% होगा 52, तो यहाँ से 52 कम करना है। इसका 40% निकाला और कम कर लिया, तो 52 कम करेंगे तो ये आ गया 78, ठीक है, 40% कम कर लिया। अब इसमें आते हैं, इसको 25%, बी की हेल्प से हमें निकालना है ए 25% मोर है तो इसका 25% निकालना है, और किसी भी नंबर का 25% का मतलब 1/4 होता है फ्रैक्शन में, ये परसेंटेज में हमने बहुत डिटेल में डिस्कस करा है, और 1/4 का मतलब है उस नंबर का 2 बार आधा करके कम बढ़ा देना है यहाँ पर। तो इसका 2 बार आधा कर लेते हैं, इसका 1 बार आधा करेंगे तो 39, एक और बार आधा करेंगे तो 19.5, तो इसको बढ़ा देना है 19.5, मोर करना है ना, तो 19.5 बढ़ा देंगे तो 97.5 हो जाएगा, ठीक है। तो परसेंटेज के कॉन्सेप्ट लग रहे हैं, ठीक है, वो अप्लाई करने हैं, बहुत जल्दी एग्जाम में निकाला जा सकता है। हमें बोला देन वाई व्हाट परसेंटेज ए लेस देन डी, तो ए डी से कितना लेस है, यहाँ से यहाँ पर देखना है, बी और सी को भूल जाओ क्योंकि ए और डी का पूछा हुआ, तो ये 100 ही बेस है, लेस देन डी बोला हुआ है ना, तो यहाँ से यहाँ पर कितना कम दिख रहा है 2.5, अब बेस 100 ही होगा तो 2.5% ही कम होगा, तो सेकेंड हमारा आंसर है। तो क्वेश्चन बहुत सिंपल है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है, ठीक है। ये भी हमने पूरा डिटेल में ऐसे क्वेश्चंस डिस्कस करे हुए हैं, ठीक है। ये सीजीएल टीयर 2 में आ रखे हैं, सितंबर 2019 का पेपर है, ठीक है, तो काफ़ी जल्दी आप कर सकते हैं इस तरीके से। इसकी वैल्यू निकालनी है। अब देखिए 4 बार है और बार को हमने डिस्कस करा था, पहले हम ऐसा कर सकते हैं, केवल नंबर्स को ऐड करें, 22 में से 11, 22 और 11 को ऐड करा, 33 माइनस 33, तो ये तो 0 हो गया, हमारे पास केवल ये रह गया 4 बार प्लस 0.567 बार, क्योंकि वो जो नंबर है वो कैंसिल आउट हो गया, 33 भी कैंसिल आउट हो गया ना, इनको ऐड करा, केवल होल नंबर डेसिमल से लेफ्ट वाले एक साथ रिजल्ट हमने देखा तो वो कैंसिल आउट हो गया, 9 बार। अब देखिए इसको हम क्या लिखते हैं, 4/9, एक के ऊपर बार, मतलब अगर हमारा 0.5 बार है तो हम उसे क्या लिखते हैं 5/9, और अगर 0.52 बार है, 0.52 बार, तो उसको हम क्या लिखेंगे 52 डिवाइडेड बाय 99, जितने नंबर के ऊपर बार है उतने 9 अपॉन में, ये हम पूरा डिस्कस कर चुके हैं डिटेल में, ठीक है, अपने क्लासरूम्स में। तो जितने नंबर के ऊपर बार है उतने 9, और साथ ही साथ आपको ये पता होना चाहिए, अगर मेरे पास ऐसा है 5 to 1, इसके ऊपर बार नहीं है, तो इसको हम क्या करते हैं 5 to 1 माइनस, इसको एज इट इज लिखते हैं, जिसके ऊपर बार नहीं है उतना माइनस करना है, और जिनके ऊपर जितने नंबर के ऊपर बार है उतने 9 तो लिखना ही है, और जिसके ऊपर बार अगर नहीं है तो 0 लगाना है, बस ये आपको ध्यान रखना है, ये कॉन्सेप्ट लगाना है ऐसे क्वेश्चंस में, वरना बहुत लेंदी प्रोसेस है, स्टूडेंट्स करते हैं। मतलब हमारे पास 0.42 बार होगा तो 42/99 कर देना है, बस सिंपल, ठीक है, और फिर कैंसिल हो रहा है जिससे भी तो कैंसिल कर लेना है। अब जैसे यहाँ पर कैंसिल हो रहा है 3 से, तो हम बोलेंगे 14/33, ठीक है। तो जितने नंबर के ऊपर बार है उतने 9, एक के ऊपर बार है तो 19, 3 के ऊपर बार है तो 39, ठीक है। तो यहाँ पर एक के ऊपर बार है ऐसा लिख लिया। अब इसको क्या लिखेंगे 567 लिखेंगे माइनस 5 अपॉन, 2 के ऊपर बार है 2 9, ये 5 की माइनस करा, उसके ऊपर बार नहीं है, एक के ऊपर बार नहीं है तो उसकी वजह से 0 माइनस 0, इसको हम क्या लिखेंगे 59 माइनस, जिसके ऊपर बार नहीं है वो माइनस कर देंगे, अपॉन, एक के ऊपर बार है 1 9 और एक के ऊपर बार नहीं है तो 0, ये ऐसा आ जाएगा। अब देखिए हमें क्या करना है, इनका एलसीएम 990 ले लेंगे। अब 990 लेंगे तो इसमें कितने की मल्टीप्लाई करें हम 110 की, 110 की ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगी 440 प्लस, ये तो एज इट इज हो गया, ये हो गया 562 माइनस, ये 990 में यहाँ पर किसकी मल्टीप्लाई करें 11 की, तो 11 की इधर मल्टीप्लाई हो जाएगी ना 54 में, तो 11 की 54 में अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 540 प्लस 54, तो 540 प्लस 54 ये हो गया 594, और ये रिजल्ट आया हमारा माइनस करके ये हुआ 32 इससे माइनस करें 408/990, ये आया। अब लेकिन ये बार में दिया हुआ है, अब देखिए
408/590 किस में आएगा? देखिए इसमें तो आएगा नहीं, क्योंकि ये तो 32/99 हो जाएगा, ये तो है नहीं आंसर। ऑप्शन से देखना है, ये 412/999 हो जाएगा, 3 9, ये भी नहीं होगा, यहाँ तो 2 बार 9 है, ठीक है। उसके अलावा ये भी नहीं होगा, ये दिख रहा है 412, ठीक है। 4 के ऊपर बार नहीं है तो 4 माइनस अपॉन 2 के ऊपर बार है 2 9 और 1 के ऊपर बार नहीं है 0, तो ये हो जाएगा 408/990। तो एग्जैक्टली यही आ रहा है, तो फोर्थ ऑप्शन आंसर है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। ये बस ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, इसमें थोड़ा ब्रेनस्टॉर्मिंग करिए, समझिए। एग्जाम में बहुत जल्दी होता है, तुरंत हमें ऐड करने पर मिल जाता है। क्वेश्चन नंबर 19, हमें ये पूछा है और ये दिया है, तो पहले इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। हमारे पास ये 5x + 2y अपॉन 10x + 3y 5/9, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ये हो गया 9 5 जा 45x + 18y और ये हो गया 50x + 15y। एग्जाम में कोशिश करें, अगर इसे सिंप्लीफाई करना ही है तो पहली लाइन ये लिखें कि ये अपॉन में 5 के साथ मल्टीप्लाई होगा, 9 इधर मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। तो ये आप डायरेक्ट इस तरीके से कर सकते हैं। अब x वाले एक तरफ, तो ये इधर चला जाएगा 5x, y वाला इधर आ जाएगा, ठीक है, तो 3y, तो x/y हमारा कितना हो गया 3/5, ठीक है। और x/y 3/5 हो गया, तो इसकी वैल्यू हम देख लेते हैं, क्योंकि यहाँ ये होमोजीनियस टाइप है, ये भी x² है, ऊपर भी स्क्वायर है, नीचे भी स्क्वायर है। x और y की का रेशियो 3/5 का मतलब है x और y की जो भी वैल्यू रही होगी उनको कैंसिल करके 3 और 5 आए। हो सकता है x और y की वैल्यू 30 50 3 करोड़ 5 करोड़ कुछ भी हो सकता है, ओरिजिनल वैल्यू नहीं पता। रेशियो का मतलब होता है उन नंबर्स को अपॉन में लिखो और तब तक कैंसिल करते रहो जब तक कैंसिल होते हैं। जब कैंसिल होना बंद हो गया तो रिमेनिंग नंबर रेशियो होता है, ठीक है। तो हमें यही कुछ दिया हुआ है यहाँ पर। अब हम क्या कर सकते हैं, वैसे ओरिजिनली हमें x को 3k और y को 5k एज्यूम करना है, क्योंकि ओरिजिनल वैल्यू तो पता नहीं क्या होंगी। लेकिन ये 3k 5k यहाँ पर रखें, यहाँ k², यहाँ भी k², नीचे भी k² तो कैंसिल आउट होना है, तो k² कैंसिल आउट होना है, तो k यहाँ पर इररिलेवेंट होगा। तो हम क्या करेंगे, x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 5 यहाँ पर पुट करेंगे। तो x की वैल्यू 3, तो 3 का स्क्वायर 9 2 जाए, ये हो गया 18, इधर लिख लेता हूँ। y की वैल्यू 5 रखें, 5 का स्क्वायर 25 और ये हो गया 75 प्लस, और x की वैल्यू 3 है, ये 9 9 4 जा 36 प्लस, और y की वैल्यू हमारी 5 है, 25 इंटू 9 2 25, और ये कितना हो जाएगा 93, और ये हो गया 6 5 11 1, और ये हो गया 6, और ये हो गया 2 6 1, और ये 3 से कैंसिल हो रहा है 3, और ये हो गया 31, और 3 ये हो गया हमारा 8 24 और 2 1 31/87। तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 20 में आते हैं। पर कोशिश ये करनी है कि पेन का यूज कम से कम करें, दिमाग का यूज ज्यादा से ज्यादा करें। अब देखिए हमें ये दिया हुआ है, अब इसकी वैल्यू निकालनी है। अब देखिए इसमें पेन का यूज कम से कम करना है, दिमाग का यूज ज्यादा से ज्यादा करना है। बॉड मास को लेकर क्लैरिटी होनी चाहिए। ब्रैकेट ऑफ डिवाइड मल्टीप्लाई ऐड और सब्ट्रैक्ट। जैसे अगर मैं बोलूं 8 डिवाइडेड बाय 36 डिवाइडेड बाय 9 डिवाइडेड बाय 2, इसकी वैल्यू 36 डिवाइडेड बाय 9 ऑफ 2, इसकी वैल्यू, ठीक है, 36 डिवाइडेड बाय 9 इंटू 2, इन सब की वैल्यू क्या क्या होंगी। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स हो सकता है इसमें गलती कर दें। तो आपको एक तो पता होना चाहिए, 2 डिवाइड है तो 36, पहले वाले डिवाइड को जब मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करेंगे तो ये 9 आ जाएगा। इस डिवाइड को हम ऐसा लिख सकते हैं, ऐसा मत समझना कि ये 2 भी इधर डिवाइड के साथ नीचे आएगा। वो इधर डिवाइड बाय 2 नीचे तब आता है जब ये ब्रैकेट होता है, फिर डिवाइड पूरे का होता है। तो ये डिवाइड केवल यहाँ तक के लिए, यहाँ तक के लिए नहीं है। तो इसको मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करेंगे तो केवल 9 आएगा, और इसको भी मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करेंगे तो ये अपॉन में आएगा। तो ये 9 2 18 और ये हो गया 4। यहां पर देखिए हमारा ये ऐसा नहीं होगा। ब्रैकेट ऑफ एक ऐसा मल्टीप्लाई है जो डिवाइड मल्टीप्लाई एड सब्ट्रैक्ट सब में पहले होना है। तो यहां पर ये 9 2 18, तो ये हो जाएगा 18 से 36, ये 2 होगा, ठीक है। ये ऑफ को लेकर क्लैरिटी होनी चाहिए। ऑफ एक ऐसा मल्टीप्लाई होता है जो डिवाइड मल्टीप्लाई एड सब्ट्रैक्ट सब में पहले होता है, ये क्लैरिटी होनी चाहिए। ये क्वेश्चन इसीलिए दिया हुआ है, जिसको क्लैरिटी नहीं होगी वो गलत कर देगा। और यहाँ पर ये डिवाइड है, इसको हम मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करेंगे, केवल 9 अपॉन में जाएगा, 9 4, ठीक है। तो ये हो गया हमारा 8। तो ये एक क्लैरिटी होनी चाहिए कि किसका आंसर क्या आएगा, ठीक है। तो हमने क्या करा, एक कॉन्सेप्ट डिस्कस करा कि बॉड मास में क्या चीज पहले करते हैं। हाँ,
अब जैसे हमें ये देखें ये 7 है प्लस, इसको सॉल्व करें, इसको सॉल्व करें तो देखिए ऑफ है तो ये एक साथ मल्टीप्लाई हो जाएंगे, डिवाइडेड बाय 64 होगा, ऊपर भी 64 है डिवाइडेड बाय 64 क्योंकि ये तो पूरा एक साथ होगा मल्टीप्लाई, पहले ऑफ होता है तो 64 डिवाइडेड बाय 64 1 हो जाएगा, तो 7 प्लस 1 8 आ जाएगा, प्लस इनको सॉल्व करके 8 आया, ये पूरा 1 आ गया ना 64 डिवाइडेड बाय 64। अब ये देखिए 8 डिवाइडेड बाय 8 इंटू 8 डिवाइडेड बाय 8 तो 1 हो गया है ना, मल्टीप्लाई तो ये पूरा 1 हो गया, 1 मल्टीप्लाई 16 तो 16 आ जाएगा ऊपर। कोशिश ये करनी है दिमाग ज्यादा चलाएं पेन कम चलाएं, अगर आप पूरा इसको कॉपी करेंगे तो बहुत टाइम बर्बाद होगा आपका। अब आते हैं इसमें देखिए 4 पहले 16 होगा, 4 डिवाइडेड बाय 16 तो 1/4 हो जाएगा, 1/4 4 डिवाइडेड बाय 16 ऑफ होना है ना पहले तो 4 डिवाइडेड बाय 16। अब इसमें देखें 4 से 4 कैंसिल, ये केवल 4 रह जाएगा +4, और फिर इसमें देखें 4 डिवाइडेड बाय 8 पहले ऑफ होगा, 4 डिवाइडेड बाय 8 मतलब हाफ माइनस हाफ तो ऊपर हो गया 24, ठीक है। और इसमें अगर एलसीएम लेंगे तो हमारा अलग से पूरा सॉल्व कर लेते हैं, फिर डायरेक्ट यहाँ पर लिखेंगे क्योंकि बार बार लिखने में काफ़ी टाइम कंज्यूम होता है। तो ये हो गया 1 प्लस ये हो गया 4 4 16 और ये हो गया -2, ठीक है। तो ये हो गया 4 4 16 और ये हो गया -2, तो ये हो गया 17 - 2 15/4 15/4 15/4 आया। इसको पूरा प्रॉपर लिख लेता हूँ, वैसे इतना लिखने की जरूरत नहीं होती, 4 ऊपर चला जाएगा 4/15 हो जाएगा, 3 5 जा और 3 8 जा, तो 32/5 32/5 कितना हो गया 6.4 हो गया, तो हमारा आंसर हो गया 4th ऑप्शन। तो देखिए कोशिश ये करनी है कि पेन कम चलता हो दिमाग ज़्यादा चलता हो। ये यहाँ पर इतना भी पेन मैंने इसलिए चलाया ताकि मेरी बात आप तक पहुँच जाए, वरना बहुत कम पेन चला के आंसर निकाला जा सकता है ईजिली, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही करते हैं। ये भी CGL टायर 2 का क्वेश्चन है, 10 से 12 के उसमें आया है, ठीक है। सितंबर 2019 का क्वेश्चन है। तो हम ये एक सीरीज हम लगातार स्टार्ट रखेंगे जिसमें हम प्रीवियस ईयर के CGL के सारे क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे कि स्पीड और एक्यूरेसी के साथ, ताकि शॉर्टकट्स वगैरह क्रिएट हो सकें और आप एग्जाम में काफ़ी जल्दी कर सकें, क्योंकि इन रियलिटी आप देखेंगे मेरिट बहुत ऊपर जाती है और कंपटीशन बहुत टफ है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही करते हैं, फिर इससे आगे कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट सेशन। थैंक यू।